नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकते रोकते आईएनडीआईए गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। जिस तरह से आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उनसे आईएनडीआईए गठबंधन में दरार पड़ने की पूरी तस्वीर क्रिस्टल क्लियर यानी कि साफ हो गई है। आईएनडीआईए गठबंधन के नेतृत्व पर रुक रुक कर हो रही बयानबाजी अब जोर पकड़ती जा रही है। इसी कड़ी में लालू यादव ने नेतृत्व बदलने की मांग करते हुए आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसने राहुल गांधी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए चुनावी अखाड़े में उतरा आईएनडीआईए गठबंधन अभी तक संभल नहीं पा रहा है। तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी भी अपने सहयोगियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसकी झलक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई बार दिखाई दी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब संसद में मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तब आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगी दलों में दरार दिखी। कांग्रेस ने संसद में अडानी के मुद्दे पर सहयोगी दलों के साथ मिलकर घेराबंदी की, तो टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने उस घेरे से खुद को पीछे खींच लिया, जिससे कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह विफल हो गई। ये दरार संसद सत्र के दौरान संसद के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह दिखी। बीजेपी को घेरते घेरते आईएनडीआईए गठबंधन के सदस्य खुद को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, दावेदारी वाली बात नहीं है। प्रश्न है कि आपका प्रदर्शन कैसा रहा है। और अब सब जगह सब घटक दलों से इंडिया ब्लॉक के ये मांग हो रही है कि ममता बंदोपाध्याय जी से कोई बढ़िया और नेता नहीं है जो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकता है। उनका प्रदर्शन आप देखें, यदि कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट देखें तो उनका सक्सेस रेट कांग्रेस का केवल 10% है। आप ममता जी को देखें तो उनका 70% स्ट्राइक रेट है बीजेपी के विरुद्ध जीतने का। अभी भी जो उपचुनाव हुए उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से छक्का मारा और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पश्चिम बंगाल के बाउंड्री के बाहर हो गए। जब से वह यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अनेकों बार प्रयास किया, लेकिन बंगाल में वह नहीं कुछ कर पाए। जितनी बार आए उतनी बार तृणमूल का परसेंटेज वोट का बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। और सभी घटक दल चाहते हैं कि सबको बराबरी से साथ में लेकर के चला जाए। आईएनडीआईए गठबंधन की बीजेपी को घेरने और उसे सत्ता से बाहर करने की हर कोशिश अब तक नाकाम रही। इसी नाकामी के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार माना जा रहा है। राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के पीछे असल वजह आईएनडीआईए गठबंधन की कमान उनके हाथ में होना है। दरअसल आईएनडीआईए गठबंधन के सदस्यों का मानना है कि कमजोर नेतृत्व की वजह से आईएनडीआईए गठबंधन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। शायद इसी वजह से ममता बनर्जी ने खुद को आईएनडीआईए गठबंधन से अलग कर लिया है। हालांकि दीदी ने आईएनडीआईए गठबंधन से अलग होने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से वो कांग्रेस के मुद्दों से खुद को दूर रख रही हैं, उससे यही लगता है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व से खुश नहीं है। बीते दिनों ममता दीदी ने इसको लेकर पहली बार बयान दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने आईएनडीआईए ब्लॉक का गठन किया था। अब मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा।
अगर अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहाँ से संचालित कर सकती हूँ। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में INDIA ब्लॉक के खराब प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया और संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो INDIA ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार है। INDIA गठबंधन के खराब प्रदर्शन को देखते हुए शरद पवार, उद्धव ठाकरे के बाद लालू यादव ने ममता दीदी के नाम पर हामी भर दी है। ममता जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की वजह जताने से नहीं होगा, ममता को जी। ममता जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की वजह जताने से नहीं होगा, ममता को इसके बाद INDIA गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथ सौंपने की बहस ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। इससे पहले संसद में अखिलेश यादव की सीट राहुल गांधी से दूर करने के बाद यूपी के दोनों लड़कों के बीच खटास पैदा हुई थी। संसद में कई बार इसकी तस्वीरें भी सामने आई। इसके बाद यूपी के दोनों लड़के राहुल और अखिलेश यादव एक साथ यदा कदा ही दिखे। राहुल और अखिलेश के बीच पैदा हुई इस खाई ने विकराल रूप ले लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इस पर बोलने से बच रहे हैं। विपक्ष में एकता है, राष्ट्र हित में, देश हित में, उसमें कहीं कोई प्रश्न लगाने की गुंजाइश नहीं है। भले ही अखिलेश यादव समेत तमाम सपा नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन यूपी के दो लड़कों के बीच की दूरी बहुत कुछ कहानी बयां करती है। इसे सत्ता पक्ष भी अच्छी तरह समझ रहा है और INDIA गठबंधन के सहयोगी दल भी, लेकिन खुलकर कुछ नेता ही बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। शायद इसके पीछे असल वजह INDIA गठबंधन में कांग्रेस का दबदबा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। INDIA अलायंस के गठन के बाद 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब तक हुए, जिनमें से ज्यादातर राज्यों में गठबंधन के हाथ हार लगे। ये वो राज्य हैं जहां चुनावों में कांग्रेस ने बड़े भाई की भूमिका निभाई, जबकि उन राज्यों में जीत मिली जहां कांग्रेस ने छोटे भाई का रोल अदा किया। ये बताता है कि जनता के बीच कांग्रेस का रुतबा क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस INDIA अलायंस के नेतृत्व को लेकर विपक्ष के नेताओं में संग्राम छिड़ा हुआ है, उसकी नींव बेंगलुरु में एक बैठक के दौरान जुलाई 2023 में रखी गई थी। उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें INDIA अलायंस के नेता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी के विजय रथ को बहुमत से पहले ही रोक दिया। लेकिन वो बीजेपी को सरकार बनाने से नहीं रोक पाए। इस तरह INDIA गठबंधन के नेता जीत कर भी हार गए। बीजेपी को बहुमत से दूर करने के बाद लगने लगा कि उन्हें जनता का प्यार मिलने लगा है। इसके दम पर वो आगामी विधानसभा चुनाव में चमत्कार करते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर में राज्यों की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को चुना। जनता के इस धोखे से INDIA अलायंस के नेताओं को कुठाराघात लगा।
वो फिर वहीं आकर खड़े हो गए जहां से उन्होंने 2023 में शुरुआत की थी। इसके बाद INDIA अलायंस के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे TMC हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। INDIA अलायंस की नींव रखने के 17 महीने बाद भी गठबंधन के चेयरमैन का पद खाली है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब पद खाली है तो फिर इसका नेतृत्व राहुल गांधी कैसे कर रहे हैं। दरअसल INDIA गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव की पार्टी है। इसीलिए INDIA अलायंस के नेताओं ने बिना ताजपोशी के राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया और उनके नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। यही वजह है कि INDIA अलायंस की हार के पीछे राहुल गांधी को माना जा रहा है। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस के नेताओं ने अपनी गलती सुधारने की ठान ली है। वो चाहते हैं कि इस बार गठबंधन का चेयरमैन ममता दीदी को बनाया जाए। और उसमें जो अनुभव ममता जी का है वो अद्वितीय है। वरिष्ठ हैं, 7 बार की सांसद रही हुई हैं, 4 बार केंद्र मंत्री रही हैं, 2011 से लगातार सफलतापूर्वक पश्चिम बंगाल का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने इंडिया ब्लॉक खड़ा किया था और उनसे बढ़िया और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। इसी कारण से वरिष्ठ लोग, भीष्म पितामह भारतीय राजनीति के पिता तुल्य शरद पवार जी ने ये बात कही, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से आई, समाजवादी पार्टी की तरफ से आई, अब लालू जी भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो यह लोग समझते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ना है तो उसके लिए अगर सबसे बढ़िया क्षमतावान कोई व्यक्ति है तो ममता बंदोपाध्याय है। INDIA अलायंस की शुरुआत नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं ने की थी। उसके बाद 2024 में गठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार को चेयरमैन पद ऑफर किया। लेकिन उन्होंने INDIA अलायंस का चेयरमैन बनने से इनकार कर दिया और बाद में वो INDIA से बाहर चले गए। RJD को उसके हाल पर छोड़ते हुए वो NDA में शामिल हो गए। उसके बाद चेयरमैन पद के लिए कई नामों की चर्चा शुरू हुई, लेकिन आपसी सहमति की वजह से किसी एक नाम पर फैसला नहीं हो पाया। अब हरियाणा और महाराष्ट्र में INDIA गठबंधन की हार के बाद ममता दीदी ने INDIA गठबंधन के चेयरमैन पद पर दावा ठोक दिया है। ममता ने जब इंडिया के अंदर इस पद को लेकर दावेदारी की तो उनके समर्थन में शरद पवार से लेकर लालू यादव और राम गोपाल से लेकर उद्धव ठाकरे तक उतरा। दीदी के दावे की वजह समझ लीजिए। लालू से शरद और राम गोपाल तक का समर्थन, ममता को YSR कांग्रेस का भी समर्थन मिला। बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में कांग्रेस का न जीत पाना।
INDIA गठबंधन के बाद अब तक 12 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से था। कांग्रेस पार्टी चारों ही राज्यों में पूरी तरह चुनाव हार गई। वहीं झारखंड में बीजेपी का सीधा मुकाबला JMM और कांग्रेस से था, जहां बीजेपी हारी। इस तरह कांग्रेस जम्मू कश्मीर में छोटे भाई की भूमिका में थी। यहां भी INDIA गठबंधन ने बीजेपी को पटकनी दे दी। यानी जहां जहां कांग्रेस ने छोटे भाई की भूमिका निभाई, वहां तो गठबंधन को जीत मिली, लेकिन जहां कांग्रेस खुद आगे रही, वहां हार का मुंह देखना पड़ा। इसको लेकर राहुल गांधी INDIA अलायंस के नेताओं के निशाने पर है। अब दीदी के हाथों में गठबंधन की कमान सौंपने की चर्चा हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक दीदी की इंडिया गठबंधन के चेयरमैन के तौर पर ताजपोशी हो पाती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक ही जगह। दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अपने पास नहीं है, पर दांतों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब है बैद्यनाथ का आयुधन, आयुर्वेदिक तत्वों से बना वेजिटेरियन टूथपेस्ट जो आपके दांतों का पीलापन, मसूड़ों का दर्द और कैविटीज को दूर रखने में मदद करे। बैद्यनाथ आयुधन वेजिटेरियन आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। भले ही INDIA गठबंधन के नेताओं ने ममता बनर्जी को ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन कांग्रेस दीदी के इस दावे से कतई खुश नहीं है। कांग्रेस के कई नेताओं ने गठबंधन का नेतृत्व ममता दीदी के हाथ में देने पर आपत्ति जाहिर की है। इससे INDIA अलायंस ममता दीदी और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बटा हुआ, यानी कि दो फाड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन दीदी के लिए राहत की बात यह कि ज्यादातर सदस्य ममता दीदी के फेवर में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। INDIA गठबंधन की कमान किसे दी जाए, इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस को छोड़कर ज्यादातर सहयोगी दल ममता के पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो वहीं शरद पवार का कहना है कि ममता में यह क्षमता है और उन्हें यह पद देने पर विचार किया जा सकता है। जबकि शिवसेना UBT गुट के संजय राउत ने भी मामले में विचार करने की बात कही। RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ममता की पैरवी की। लालू का कहना है कि ममता INDIA गठबंधन का नेतृत्व अच्छे से कर सकती है।
अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तो खुलकर ममता के समर्थन में बोल रही है। पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राहुल गांधी गठबंधन के नेता नहीं। समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन कायम रहे और इंडिया गठबंधन मिलके चुनाव लड़े। गठबंधन के नेता तो अभी खड़गे साहब हैं। रामगोपाल यादव ने रही सही कसर पूरी कर दी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि INDIA गठबंधन के नेता राहुल गांधी नहीं है। इससे ममता दीदी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। उधर सुदूर दक्षिण में भी INDIA अलायंस को लेकर सुर गूंजने लगे हैं। आंध्र की सत्ता से दूर YSR ने भी ममता की दावेदारी का समर्थन किया है। YSR कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी का कहना है कि ममता आदर्श उम्मीदवार है। आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR अभी INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं। यहाँ कांग्रेस ही अकेले चुनाव लड़ती है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और YSR के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। दरअसल जगन मोहन पहले कांग्रेस में ही थे। लेकिन 2011 में पार्टी से नाता तोड़ उन्होंने खुद की पार्टी बना ली। मौजूदा समय में जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसलिए जगन INDIA गठबंधन में ममता को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। देखिए, ये बात तो हम पहले ही बोला था। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है ये कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। ममता बनर्जी की गिनती देश के सबसे मुखर राजनेताओं में होती है। महिला फेस सोनिया भी ममता के पक्ष में जाता है। देश में विपक्ष के पास ममता बनर्जी जैसा फाइटर महिला नेता कोई नहीं है, जिनकी लोकप्रियता भी शिखर पर हो। आपको बता दें कि ममता दीदी लगातार 3 बार से बंगाल की मुख्यमंत्री पद पर काबिज रही हैं। बनर्जी ने पहले 2 बार रेल मंत्री के रूप में कार्य किया है। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला मानी जाएंगी। हाल ही में बात करें तो 2021 के बाद बंगाल की करीब 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 1-2 सीट को अगर छोड़ भी दिया जाए तो सभी सीटों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को पटखनी दी है। साबित होता है कि ममता दीदी सीधी लड़ाई जीतने में भी सक्षम है, जबकि कांग्रेस सीधी लड़ाई में हर बार हारी है। दोनों के बीच ये सबसे बड़ा अंतर ही साफ साफ नजर आता है। लालू यादव का ममता दीदी को लेकर दिया गया बयान कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लालू यादव लंबे समय से कांग्रेस के पुराने साथी रहे। लालू यादव की ये मांग कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है। गठबंधन में शामिल कुछ दल पहले से ही ममता बनर्जी को INDIA गठबंधन की कमान सौंपने की वकालत कर चुके हैं। अब लालू यादव ने भी दीदी का नाम लेकर कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोक दी है। ममता दीदी और राहुल गांधी के बीच अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो दीदी राहुल गांधी से काफी आगे हैं। पश्चिम बंगाल की कई बार कमान भी संभाल चुकी हैं और उनका ये सिलसिला अब भी जारी है। वहीं राहुल गांधी अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए हैं। इससे लगता है कि ममता के नेतृत्व में INDIA गठबंधन लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस प्रस्तुति में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।